कॉलेज के 5 नंबर हॉस्टल से लगभग दोपहर के आसपास एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन में उन्होंने बताया कि उन लोगों के साथ कम से कम 5-6 लोगों के साथ सीनियर लड़कों ने मारपीट की है और उनको बुरे तरीके से मारा है, नंगा करके मारा है। और उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वो फ़ोटो भी भेजे, मार के निशान भी भेजे। तो जिसके बारे में मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ से पढ़ाई की हूँ, तो मेरे कई रिश्तेदार, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी पढ़े हैं वहाँ। उस हॉस्टल से रह कर के उन्होंने पढ़ाई की। ये वो बच्चे हैं जो गांव से आते हैं और गरीब घर से आते हैं, आदिवासी बच्चे जिनको सरकार सुविधा देती है। और जिसका जिक्र मैंने सोहराय प्रकरण में किया ही था कि इस तरह से लड़कियों के साथ किया गया। और उसी क्रम में कई लड़कों ने भी मुझे मैसेज किया था कि लड़कों के साथ भी इस तरह की मारपीट, खास करके नंगा करके मारने की जो बात है वो की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये घटनाएं होती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि अभी तक जब 20 साल 30 साल पहले जब संथाल परगना महाविद्यालय स्थापित हुआ, इसके बाद से इस तरह की घटनाएं हो ही रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी कंप्लेन करने की। ये पहली बार हो रहा है जब एसपी कॉलेज हॉस्टल के 5 नंबर हॉस्टल के बच्चों ने, जूनियर बच्चों ने ये हिम्मत की है। और अभी पता चल रहा है कि उन लोगों ने थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई है सीनियर लड़कों के खिलाफ। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है, उन सभी लड़कों को हिम्मत मिले। और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो समझौता ना करें, क्योंकि बहुत हिम्मत करके आप लोगों ने ये उन लोगों के खिलाफ, सीनियर लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा है। तो आप लोग अपने मुद्दे पर डटे रहिए, क्योंकि शोषण और अत्याचार का कोई जेंडर नहीं होता है। वो अगर लड़की के साथ होता है तो लड़के के साथ भी हो सकता है। मतलब समाज में यही सिस्टम है, हमारे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में यही सिस्टम है कि जो कमज़ोर होता है, जो गरीब होता है, जो जूनियर होता है, उसके साथ जो सीनियर होता है, बड़े लोग होते हैं, वो अत्याचार करते हैं। अत्याचार करते हैं, लेकिन उस अत्याचार को इसलिए नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि वो सीनियर है, वो बड़ा है, वो पति है या माँ बाप है या कुछ भी बड़े पद पर है या प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है। तो इस आधार पे हम उसका जो दादागिरी है, बॉसगिरी है या जो भी वो लोग करते हैं, गुंडागर्दी, उस चीज़ को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छात्रों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हॉस्टल में रहना का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें सीनियर लोगों का कोई योगदान नहीं है। सरकार ने आप लोग को रहने का करवाई है सीनियर लड़कों के खिलाफ। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है, उन सभी लड़कों को हिम्मत मिले। और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो समझौता ना करें, क्योंकि बहुत हिम्मत करके आप लोगों ने ये उन लोगों के खिलाफ, सीनियर लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा है। तो आप लोग अपने मुद्दे पर डटे रहिए, क्योंकि शोषण और अत्याचार का कोई जेंडर नहीं होता है। वो अगर लड़की के साथ होता है तो लड़के के साथ भी हो सकता है। मतलब समाज में यही सिस्टम है, हमारे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में यही सिस्टम है कि जो कमज़ोर होता है, जो गरीब होता है, जो जूनियर होता है, उसके साथ जो सीनियर होता है, बड़े लोग होते हैं, वो अत्याचार करते हैं। अत्याचार करते हैं, लेकिन उस अत्याचार को इसलिए नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि वो सीनियर है, वो बड़ा है, वो पति है या माँ बाप है या कुछ भी बड़े पद पर है या प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है। तो इस आधार पे हम उसका जो दादागिरी है, बॉसगिरी है या जो भी वो लोग करते हैं, गुंडागर्दी, उस चीज़ को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छात्रों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हॉस्टल में रहना का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें सीनियर लोगों का कोई योगदान नहीं है। सरकार ने आप लोग को रहने का वहाँ अधिकार दिया है और आपको वहाँ पे रहने का उतना ही अधिकार है जितना सीनियर लोगों को। सीनियर लोगों को डबो करना आपका फर्ज नहीं है, आपका काम नहीं है। उनकी बात सोचना, उनके कपड़े धो देना, उनके लिए साबुन खरीद के ला देना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है वहाँ जाके सरकार की तरफ से जो सुविधा मिले उन सुविधाओं का लाभ उठाना और पढ़ाई पे अपना ध्यान देना, ये आपकी ये चीज़ लड़कों को समझना होगा कि कोई भी सीनियर अगर आपके साथ कोई भी काम आपको ऑर्डर देता है, करने के लिए बोलता है, तो उस चीज़ का आप लोगों को विरोध करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
जो जूनियर बच्चा है उसको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उनको हक है। वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और वो किसी के एहसान तले अपने आप को ये ना सोचे कि हम लोग सीनियर के भरोसे यहाँ पे है, या ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन यही है कि आपको वहाँ जाके पढ़ाई करना है, अपना रूम साफ करके रखना है, सही तरीके से रहना है, यही डिसिप्लिन है। सीनियर कोई बॉस नहीं होते हैं, वो मालिक नहीं है आपकी। ये चीज़ स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये पहली बार हो रहा है संथाल परगना महाविद्यालय में कि जूनियर स्टूडेंट ने इस तरह से, क्योंकि अन्याय और शोषण अत्याचार तो बहुत पहले से हो रहा है, जूनियर लड़कों के साथ ऐसे बहुत हो चुका है, होते रहता है, लेकिन ये पहली बार आप लोगों ने प्रयास किया है, तो ये बहुत अच्छा काम किया है।